इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम श्री कृष्णा एस भाई जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया आप मंच पे आए और हमारे आगे के प्रोग्राम और विषय के बारे में जानकारी दें। श्री भाई जी का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। श्री कृष्णा एस भाई जी। सभी सम्मानित अतिथिगण, श्री केशव भाई जी, श्री किशन भाई जी, सम्मानित हमारे प्रिय भाई बहनों, सभी को प्रणाम एवं नमस्कार एवं अभिनंदन करता हूँ मैं। श्रम शक्ति, जी हाँ, अपने आप में सम्मानित परिभाषा है। जहाँ श्रम है वहाँ पर खुशियाँ हैं, वैभव है, यानी कि श्रम में बहुत बड़ी शक्ति है एवं शक्ति का हमेशा सम्मान हुआ है। अर्थात मैं बात करूँ तो अपना सम्मान अगर हम खुद कर सकते हैं और हमें सामने से प्राप्त होता है, यानी कि अगर हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखेंगे तो सामने से भी हम सम्मानित होंगे। और सेल्फ रिस्पेक्ट का भाव तब आएगा जब हमें अपने श्रम पर भरोसा होगा। दोस्तों, आपको यह समय समय पर बोलते आए हैं एवं आपसे अपेक्षा करते हैं कि इवन द बेस्ट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी कि सर्वोत्तम में भी सुधार की गुंजाइशें हैं। अब आप कहेंगे कि क्या सुधार चाहते हैं। बस मैं आपके बीच एक पार्ट बन के आपको बोलना चाहूँगा, आपके बीच का एक पार्ट बन के बोलना चाहूँगा कि भाई मल्टीटास्किंग करिए, मल्टीटास्किंग में ध्यान दीजिए, अपने अंदर झांकिए, आप और क्या बेहतर कर सकते हैं, आप में क्या और क्षमताएं हैं उसको पहचानिए। अगर दूसरे शब्द में मैं कहूँ तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी बनिए। कोई भी किया हुआ काम लाभान्वित करता है, सम्मान देता है। तो चलिए, आज मैं जलान समूह से जुड़े कुछ खास कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करता हूँ स्टेज पर, जिन्होंने जीवन के 25 साल, अपने जीवन के 25 साल, जोरदार तालियां बजाइएगा इनके लिए, यानी कि सिल्वर जुबली पूरी कर ली है। बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी और बहुत बड़ा योगदान रहा है ऑर्गेनाइजेशन को आगे लाने में उनका। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं इनको सम्मानित करने के लिए पूज्य सीमा भाभी जी एवं बहू खुशबू को के स्टेज पर आमंत्रित करता हूं। इनको सम्मानित करने के लिए इन्होंने सिल्वर जुबली पूरी की है, लेकिन इनका सम्मान हम गोल्ड कॉइन से किया जाएगा। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें एवं अभिनंदन करें और इनसे प्रेरणाबद्ध हो कि भाई जो इन्होंने किया है ऐसा हम सब में शक्ति है, हम सब में वो एक मतलब क्या कहा जाए कि आपके अंदर भी वो ताकत है कि आप अपने लिए एवं ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं अब मैं जिन लोगों का नाम 25 साल पूरा जिन स्टाफ लोगों ने किया है, जिन हमारे भाइयों ने किया है, मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, ससम्मान उनको बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ श्री राधेश्याम यादव, ज्ञानवापी से, कैश डिपार्टमेंट से। श्री राधेश्याम यादव, ये 25 वर्ष की उपलब्धि है तो आप लोगों की तालियों में जोर भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। वफादारी, कार्य के प्रति तत्परता, इन्होंने अपने जीवन में जीवनोपरंत यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की सेवा करके यह सिद्ध किया है। दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगा राजू प्रसाद यादव, कचहरी डिपार्टमेंट से। आगे तीसरा नाम मैं लेना चाहूँगा गोविंद महतो का। गोविंद महतो, इनको सब जानते हैं, इनके लिए मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सदैव अपने काम के प्रति तत्परता, हंसमुख चेहरा एवं शुद्ध विचारों के साथ इन्होंने
पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना जीवन यापन किया है और कंपनी में सेवाएं दी है। गोविंद मेहता हमारे बीच में आए। चौथा नाम मैं लेना चाहूँगा श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी का। श्री कृष्ण कुमार जी की खासियत है प्रत्येक कार्य के प्रति लगन एवं वफादारी से इन्होंने किया है और मैं इनका चाहूँगा कि जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। एवं देखिए बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने जीवन के सुनहरे 25 साल ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं, तो तालियों में कंजूसी न रखें। एक दिन आपका भी मौका आएगा और मैं चाहूँगा कि इसी तरह निरंतर तालियां बजती रहे। अब मैं पांचवा नाम लेना चाहूँगा श्री राकेश नागर का। राकेश नागर के लिए जोरदार ताली बजाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कैश के वाउचर पास हो जाए तो राकेश नागर के लिए ताली बजाएं। सर्वोत्तम कार्यशैली, नियमित उपस्थिति एवं इन्होंने इनकी एक और अच्छी बात मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने जाने का कभी समय नहीं देखा है। ये अपना काम पूरा करके निष्ठा के साथ पूरा करते हैं और अपने साथ में जो लोग लगे हुए हैं उनको भी करने की पूरी उनको मतलब सिखाते हैं कि किस तरह से काम पूरा करने के बाद ही निकलना चाहिए। छठा नाम मैं लेना चाहूँगा रामनाथ राय का। रामनाथ राय जो कि वफादारी, कार्य के प्रति तत्परता का एक अद्भुत उदाहरण है हमारे बीच में। मैं चाहूँगा रामनाथ राय के लिए जोरदार ताली बजाएं। अब मैं बुलाना चाहूँगा श्री आई.बी. शुक्ला जी को। आई.बी. शुक्ला जी ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के विषय विशेषज्ञ हैं और इन्होंने काफ़ी उत्तम सेवाएं से कंपनी की सेवाएं की हैं। जोरदार ताली बजाएं श्री आई.बी. शुक्ला जी के लिए। आप लोग तालियां कम बजा रहे हैं, कृपया जोरदार तालियां बजाइए। ये 25 साल की उपलब्धि है इस हमारे जालान परिवार में। आप लोग के बीच में अपनी अभिव्यक्ति पेश करना चाहते हैं शुक्ला जी, तो मैं उनको माइक दे रहा हूँ। मेरा आप सभी को नमस्कार। मैं बस 2 मिनट ही लूँगा। एक्चुअली मैं जालान ग्रुप टेक्सटाइल बिजनेस की जर्नी जो स्टार्ट किया 1974 से, जालान ग्रुप के सिल्वर जुबली के उस महोत्सव पे बड़े भाई जी जो आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, उन्होंने सिल्वर कॉइन से सबको दिया था। सिल्वर कॉइन पूरे स्टाफ को उन्होंने दिया था। तो कुछ मेरे कलीग और अधीनस्थ स्टाफ ने कहा कि सर ये गोल्ड कॉइन कब मिलेगा। तो मैंने ये बोला था उस समय कि देखिए या तो 25 साल की सर्विस पूरा करने के बाद या गोल्डन जुबली ईयर पे ये निश्चित रूप में मिलेगा, और वो दिन आज स्वाभाविक रूप से आ गया। उसके लिए मैं प्रतिष्ठान के चेयरमैन, डायरेक्टर्स, भाभी जी, दोनों भाभियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। धन्यवाद। 8वां नाम है, उनको सब कोई आप लोग जानते हैं, लेकिन संजोग से आज वो हमारे बीच पे उपस्थित नहीं हैं। वो गोरखपुर में रामकथा का कार्यभार संभालने के लिए वहाँ गए हुए हैं। तो मैं उनके बेटे को आमंत्रित करूँगा कि वो आकर के, उनका नाम है ओम प्रकाश त्रिपाठी। वफादारी, कार्य के प्रति तत्परता की एक मिसाल है और इनके बेटे को मैं आमंत्रित करूंगा कि स्टेज पर आकर के अपने पिताजी के बदले का सम्मान वो खुद प्राप्त करें। आशुतोष त्रिपाठी, जोरदार ताली बजाइए उनके लिए। अब मैं 9वां नाम ले रहा हूं कृष्णा प्रसाद सिंह का। कृष्णा प्रसाद सिंह जो हमारे कबीरा के कैश डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। सर्वोत्तम कार्यशैली एवं नियमित उपस्थिति एवं निहायत सीधापन, निहायत
इनमें एक बहुत ही एक अच्छाई का स्वरूप है ये, और मैं इनको सम्मान करता हूँ। जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। अब मैं जो लास्ट नाम लेने जा रहा हूँ, आप लोग बहुत लोग इनको जानते नहीं होंगे, लेकिन ये भी हमारे सूरत ऑफिस से आए हैं, और सूरत ऑफिस से ये पिछले 25 साल से कार्यरत हैं। श्री नीलेश पुरुषोत्तम भाई मिस्त्री, श्री नीलेश पुरुषोत्तम भाई मिस्त्री ये परचेज डिपार्टमेंट में वहाँ पर अपना परचेज में योगदान देते आए हैं, और सर्वोत्तम कार्यशैली के लिए इनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो स्टेज पर पधारें, और इनका सम्मान कर रहे हैं। सब लोग जोरदार ताली से सबका स्वागत करें। धन्यवाद, आप लोग का अभिनंदन फिर से। नमस्ते। हमारे ये 25 वर्ष के कार्यकर्ता ये जालान परिवार के स्तंभ हैं, और हमें इन लोगों से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। वफादारी, ईमानदारी, विश्वास। तो तहे दिल से हम अपने ये सभी 10 कार्यकर्ता जिन्होंने 25 साल इस परिवार में पूरे किए हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं। और आशा है कि ऐसे ही हर साल हम लोगों में से भी 25 साल की उपलब्धि प्राप्त करते रहने की लिस्ट आगे बढ़ते रहेगी। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब है श्री संजीव श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करते हैं। अब आपके सामने एक डांस का प्रोग्राम होने जा रहा है। मैं सबको बुलाना चाहूँगा। फिरंग डांस, इसका नाम है फिरंग डांस। हेमंत है बिलिंग से, आलोक वर्मा फ्लोर इंचार्ज, अभिषेक बैंकॉक फैशन से, कृष्णा टाइटन काउंटर से, विजेंद्र मेंस वियर से, और ट्रांसपोर्ट से परशुराम। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। डांस कुछ तड़क धड़क होने का। नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। बंगले के पीछे है ताला, घुसू कहाँ से मैं साला। लैला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला। खिड़की पे कोई खड़ा है, लैला का टाका भिड़ा है। मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की पूछ मार के। ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना कर। कहाँ चलती प्यार की पुंगी बजा कर। ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना कर। कहाँ चलती प्यार की पुंगी बजा कर। बंगले के पीछे है ताला, घुसू कहाँ से मैं साला। लैला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला। खिड़की पे कोई खड़ा है, लैला का टाका भिड़ा है। मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की पूछ मार के। ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना कर। कहाँ चलती प्यार की पुंगी बजा कर। ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना कर। कहाँ चलती प्यार की पुंगी बजा कर। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान। छोरा छोरी फर्क न समझे, मारे सब पे छलांग। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान। अरे छोरा छोरी फर्क न समझे, मारे सब पे छलांग। मरवाएगा तू, पिटवाएगा तू, मत कर घर की छोकरो। आयो रे बढ़ के मारो मेहमान। अरे घर की छोकरो, आयो रे बढ़ के मारो मेहमान। अब मैं इस मंच पे एक नए एंकर को बुलाना चाह रहा हूँ। सपना मौलिक से अनुरोध करेंगे वो मंच पे आए। पहली बार आ रही हैं, जोरदार तालियों से उनका उत्साह बढ़ाइए आप लोग। सपना मौलिक।
ये आगे क्या कार्यक्रम ये बताएंगी। मैं सपना मौलिक आप सभी को जय सिया राम। और मैं एक प्रोग्राम पेश करने जा रही हूँ जो है ऐ वतन। दिल से निकलेगी ना मर के भी वतन की उपलब्धि, मेरी मिट्टी में ही है खुशबू ये वफा आएगी। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं ऐ वतन, जिसमें कार्यक्रम में भाग लिए हैं ब्रिजेश डिलीवरी से, अरुण सिंह रेस्टोरेंट, सत्यम डिलीवरी, सानू डिलीवरी से, शिवम पांडे बिलिंग, आकाश SIS काउंटर, राजेश डिलीवरी से, श्याम बाबू हाउसकीपिंग, अनिल सैनी हाउसकीपिंग, सूर्यवंशी हाउसकीपिंग, अनीस हाउसकीपिंग। ये सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु आपके सामने लेके आ रहे हैं ऐ वतन। एक बार जोरदार तालियों से फिर सपना मौलिक के लिए ताली बजाइए। पहली बार मंच पे आई हैं और पूरा माता जी बन के आई हैं। कल से नवरात्र शुरू हो रहा है, आप सभी को पता है ना। एक बार जोर से जय माता दी। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, ऐ वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। आबाद रहे तू, मेरे वतन, मेरे वतन। आबाद रहे वतन मेरे वतन, आबाद रहे तू। आप सभी को फिर से जय सिया राम। अब मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ रुक्मणी। आपने सुना ही होगा रुक्मणी व सत्यभामा दोनों ही कृष्ण की थी दीवानी। और आपके सामने करने जा रही हैं अगला कार्यक्रम रुक्मणी और सत्यभामा। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे कार्यकर्ता बंधु। इसमें प्रोग्राम में भाग लिए हैं वक्ता है विजेंद्र,
और रुक्मणी का पाठ है हमारी ज्वेलरी डिपार्टमेंट संध्या, और सतभामा का पाठ कर रही हैं ज्योति सुपरमार्केट, और नारद का पाठ कर रहे हैं हमारे कचहरी के स्टाफ अनूप। इन सभी स्टाफों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए और प्रोग्राम देखिए रुक्मणी। भामा और रुक्मिणी रानी दोनों कृष्ण की थी दीवानी। भामा अग्नि का अंगारा, रुक्मिणी शीतल जल की धारा। वो पूजा के फूल चढ़ाती, ये पायल के गीत सुनाती। किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो। नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी। अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ। जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवन जाए उसके महले। नारद जी। नारायण। रुक्मिणी के संग चले कन्हाई, भामा को ये बात न भाई। नारायण, क्यों बैठी हो खोई खोई, मेरे योग्य है सेवा कोई। भरे नहीं अभी खाओ पुरानी, फिर आए हो आग लगाने। मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो। कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए। अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी। वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचा। निस दिन देखूं जिनके सपने, खो बैठूं प्रीतम अपने। तुम नहीं समझी कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना। मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीते रुक्मिणी हारी। परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना। वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण में तोलूं। नारायण नारायण। कुछ धोखा है राम दुहाई, इतने भारी नहीं कन्हई। ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है। मेरे पास जो था ले आई, दे दो मुझको कृष्ण कन्हई। दे दूं लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचूं, दासों के बाजार में बेचूं। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया। भामा स्वामी। कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी। नीलामी? सुनो सुनो ऐ जाने वालो, है ये सच्चा माल उठा लो। सुनो सुनो ऐ जाने वालो, है ये सच्चा माल उठा लो। सबके मन की आस में बेचूं, कैसा सुंदर दास में बेचूं। जीवन की नैया का खिवैया, किसका नाम है कृष्ण कन्हैया। किसका नाम है कृष्ण कन्हैया। मुझको यूं बदनाम करो ना, शाम को तुम नीलाम करो ना। अपना घर जो आप जलाए, उसकी बिगड़ी कौन बनाए। भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहाँ बिरहा की मारी। रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो। रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। कन्हैया कन्हैया कन्हैया
आप सभी को जय सिया राम। हमें मालूम है ये रुक्मिणी एक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे कार्यकर्ता बंधुओं का स्वागत करें। अब हम अगला प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं एकला चलो। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, अगर आप सच के साथ हैं तो कभी नहीं डरना चाहिए और अपने सच के साथ हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। इसी के साथ हम अपना अगला प्रोग्राम लेकर आए हैं एकला चलो। इसके बाद भागीरथ শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়। যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে তবে পরাণ খুলে তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। जब काली घटा छाए उरे हो रे ओ अंधेरा सच को निगल जाए। जब दुनिया सारी डर के आगे सर अपना झुकाए। जब दुनिया सारी डर के आगे सर अपना झुकाए, तो शोला बन जा वो शोला बन जा जो खुद जल के जहां रोशन कर दे अगला जलो रे। जो खुद जल के जहां रोशन कर दे अगला जलो रे। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आप लोग को बहुत ही पसंद आ रहा होगा। तालियां अगर बीच बीच में बजती रहेंगी तो और भी इस प्रोग्राम में चार चांद लग जाएंगे। इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अब हमारे HR एंड लीगल एडवाइज़र श्री सुनील त्रिपाठी सर से हम अनुरोध करते हैं कि कृपया आप मंच पे आएँ और अपने कुछ संदेश दें और सारे स्टाफ और कार्यकर्ता बंधु का सर उत्साहवर्धित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए श्री सुनील त्रिपाठी सर का। धन्यवाद संगीता। आप लोगों ने दीवार पिक्चर तो देखी होगी,
कितने लोगों ने देखी, हाथ उठाए जरा। इसका एक डायलॉग मैं उस तरह से अदायगी तो नहीं कर पाऊंगा, वो उसके शब्दावली बता रहा हूं। साहब, मैं बूट पॉलिश करता हूं, भीख नहीं मांगता, पैसे मुझे उठा कर दीजिए। और 30 साल बाद का डायलॉग है, विजय ये तुम्हारी पहली सैलरी है, ये लो। साहब, डबर साहब 30 साल पहले जब आप हॉर्स रेस के लिए कार से जाया करते थे तो आपको याद होगा, आप एक जगह बैठ के बूट पॉलिश कराया करते थे। मैं अभी भी फेंके हुए पैसे नहीं लेता। मैं इस डायलॉग के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप कोई भी काम करें उसके प्रति आपको सम्मान होना चाहिए। यू शुड बी प्राउड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ वर्क यू आर डूइंग। और मैं चूंकि इस प्रतिष्ठान से कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मुझे लग रहा था ये अच्छा हुआ किशन जी ने बोलने का मौका दिया है। डायलॉग मैंने सुबह जो है यूट्यूब पे देखा, मैंने कहा बोलूँगा, शुरुआत कुछ ऐसी करूँगा। ये बड़ा अच्छा मंच है कि किसी भी प्रतिष्ठान में वर्कर को संतोष, कर्मचारी को संतोष तब होता है, सेटिस्फेक्शन तब होता है जब डिग्निटी ऑफ लेबर हो और अच्छी लेबर पॉलिसीज हों। यहाँ पर केवल डिग्निटी ऑफ लेबर ही नहीं है, इस तरीके के जो सम्मान समारोह करते हैं इससे कर्मचारियों का मोटिवेशन बढ़ता है कि हम अगर अच्छा काम करेंगे तो हमको सबके सामने सम्मानित किया जाएगा। और सम्मान, एक चीज़ मैं जब जालांस में बोलने जाता था तो एक चीज़ मैं और बोलता था कि दो चीज़ें होती हैं कर्मचारी के लाइफ में, कैरियर में, या तो उसको प्रशंसा करनी है और कभी कभी आलोचना भी करनी होती है। तो आलोचना हमेशा कमरे में बुलाकर की जाती है और जो सम्मान होता है, जो प्रशंसा होती है, वो पब्लिकली करनी चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा माध्यम है। दूसरी चीज़, काम के साथ साथ कर्मचारी के अंदर, जो स्टाफ के अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को आगे आने का मौका देने का भी अवसर प्रतिष्ठान की जिम्मेदारी बनती है। और ये बड़ा अच्छा लगा कि जितने भी यहाँ पर मंचन हुए, जितना भी प्रस्तुति हुई है, उसमें चाहे नृत्य का हो, चाहे संगीत का हो, उसमें ऐसा लगता है कि यहाँ जो कर्मचारी जालान प्रतिष्ठान से जुड़े हुए हैं उनके अंदर बहुत ही अद्भुत प्रतिभा है। और भगीरथ जी स्वयं कलाकार हैं और कलाकारों का सम्मान करते हैं। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है और मैं चाहूँगा, मेरी दिली इच्छा है ये इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होते रहें। कर्मचारी केवल उसको क्या मिलता है प्रतिष्ठान से, आर्थिक रूप से उतना ही मायने नहीं रखता है, उसके कार्य के अलावा भी उसकी प्रतिभाओं को आप सम्मानित करते हैं। इससे कर्मचारी को स्वयं, अपने को स्वयं सम्मानित महसूस करता है और उस प्रतिष्ठान के प्रति उसका समर्पण बढ़ता है। धन्यवाद, आपने हमें बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। एक बार श्री सुनील त्रिपाठी सर के लिए जोरदार तालियां। और त्रिपाठी सर को हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब इसके आगे की कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अब हम श्री भागीरथ सर से अनुरोध करते हैं कि सर प्लीज़ आप मंच पे आए और आप अपने संदेश दें। श्री भागीरथ सर के लिए जोरदार तालियां। उपस्थित सभी लोगों को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।
बड़े ताऊ जी श्री केशव ताऊ जी को, पिताजी को, मेरी माताजी बैठी हैं उनको, किशन चाचा को, और श्री सुनील त्रिपाठी जी, राय साहब, पांडे जी हमारे एकदम रेगुलर मार्ग, ताऊ जी ने तीनों को इंट्रोड्यूस किया, मार्गदर्शक। तो श्री श्याम सुंदर प्रसाद जी अंकल बैठे हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद लेके मैं अपने मन की कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और देखिए ज्ञान की बात तो सब चलिए वो तो पापा लोग करेंगे वो उसके लिए, बट ये एक मौका, शुरुआत में आनंद अग्रवाल जी ने कहा था, आनंद जी इतना अच्छा बोलते हैं मुझे नहीं मालूम था, हम बोले तैयारी करके बोलना है, आनंद जी ने बड़ा अच्छा बोला, सभी लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं यहाँ पे। अमिताभ बच्चन के जैसे हाइट है अंकल की, और अमिताभ बच्चन ने एक प्रोग्राम में बोला था कि कहीं भी मैं जाता हूँ तो पीछे बैठता हूँ ताकि कोई उठाए तो आगे ही बैठाए, आगे बैठने में रिस्क है कि कोई पीछे बैठा सकता है, तो अंकल उसका पालन करते हैं। तो मैंने 1 साल काम शुरू करने से पहले 1 साल फ्यूचर ग्रुप में काम किया था। तो वहाँ मेरे एक पारसी, ये थोड़ा लाइट कम कर दीजिए ना प्लीज़, ये वाली आगे वाली, हाँ, मेरे जो बॉस थे ना वो पारसी थे। तो वो जब मैं उनके साथ काम कर रहा था उसके पहले वो बनारस में आके एक प्रोजेक्ट किया था उन्होंने फ्यूचर ग्रुप की तरफ से, जिसमें जलांस पे भी स्टडी किया था। तो उसमें एक बात उन्होंने बताई कि मैं बनारस ज़िले में 3 दिन घूमा, और एक मज़ेदार बात उन्होंने बताई जो बाद में मैंने चेक की और सच निकली कि जालांस जो नाम है पूरे ज़िले में मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो नहीं जानता था। 3 दिन में उन्होंने ये बात बताया कि मैं एक भी व्यक्ति से ऐसा नहीं मिला जो कि जालांस वर्ड नहीं जानता हो। और मेरा एक विनम्र अनुरोध है आप लोगों से कि इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अभी मैं अमेरिका गया था तो मेरे साथ मैं और खुशबू जी गए थे, तो वहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर पे एक व्यक्ति ने नाम देखा, बोला कहाँ से आए भाई साहब? तो हम लोग बोले बनारस से आए हैं। बोले वहाँ पे एक चेन है, रिटेल चेन है, वो जानते हैं क्या, जलांस नाम की? तो सुन के हम लोग को बड़ा आनंद हुआ कि मतलब इमिग्रेशन काउंटर पे लोगों ने। तो इसमें मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, ये कहावत है कि मरे जवान नाम सरदार का। तो ये जलान नाम फेमस करने के पीछे सब आप लोगों का हाथ है, तो आप लोग सबको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ताऊ जी ने शुरुआत में ही कह दिया कि रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सब प्रयास करते हैं, कुछ गलती हो तो उसके लिए क्षमा भी चाहते हैं, बट खूब दिल से एक बात आपको मैं दिल से बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जब ये लाइन बोलते हैं कि आप सब हमारा परिवार हैं, तो वो ऊपर से नहीं बोलते हैं, वो एक्चुअली दिल से बोलते हैं कि आप लोग हमारा परिवार हैं। और सैम वॉल्टन को मैं बहुत मानता हूँ, वॉलमार्ट के जो ओनर थे, तो उन्होंने हमेशा कहा था कि ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर एसोसिएट्स, देन दे विल टेक केयर ऑफ़ योर कस्टमर्स। तो मैं आपके साथ साथ जो हमारे साथ SIS के माध्यम से लोग जुड़े हैं, विक्की जी हैं, उनके पिताजी आए हैं, संजय भैया आए हैं, और अपने कॉस्मेटिक्स से भैया हैं, सब लोग, आशीष जी हैं, सब लोगों को मैं, दिनेश जी नहीं आए, उनके सुपुत्र आए हैं। आप लोगों की वजह से भी हमारी दुकान को जो एक स्पेशलिटी स्टोर था उसको हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट स्टोर और बाद में हाइपर मार्केट में कन्वर्ट किया। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चूँकि देखिए बोलने के लिए कहा गया है तो 2-4 दुकान, ये मौका मिलता है ना, इतने सारे लोगों को एक साथ तो मिलने बड़े मुश्किल हैं, और हिंदुस्तान में तो किसी को अगर इतनी पब्लिक मिल जाए तो बोलने की इच्छा करती है। बट मैं शॉर्ट में जो 2-3 पॉइंट मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक बात हमेशा पापा ने, बड़े ताऊ जी ने, सबने सिखाई है मुझे कि सेल पे ध्यान दो। आज देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, शुक्ला जी ने शेयर किया था कि 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ था, मुझे याद है मैं 14 साल का था उस समय, और उस समय धन्यवाद ज्ञापन मुझे देना था, और मुझे तो बहुत स्टेज फियर होता है तो आने में बड़ा वो भी लग रहा था। उस समय हमारे ग्रुप का टर्नओवर था 75 करोड़, ग्रुप का टर्नओवर था 75 करोड़। और आज अगर पूरे ग्रुप का मिला लें तो एक अलग ही, रिटेल का टर्नओवर इस समय 300 करोड़ है, होलसेल का टर्नओवर भी करीब करीब 300 करोड़ है। तो देखिए ये एक कहावत है कि फिगर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आज ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा सेलिब्रेशन होगा, सबको ज़्यादा, सब कुछ ना कुछ ज़्यादा होता जाएगा।
तो सेल पे हमें विशेष ध्यान रखना है। सेल बढ़ाना हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। अब आप सोचिए सेल 10% कम होती जाए हर साल, तो ऐसा सेलिब्रेशन कोई कर सकता है क्या? ग्रोथ में जो पावर है, बोलते हैं ना कि प्रोग्रेस एंड ग्रोथ इज़ द नेक्टर ऑफ लाइफ, ये जीवन का अमृत है। ग्रोथ हर आदमी चाहता है उसकी ग्रोथ हो, और ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब सेल बढ़ेगी, और सेल तभी बढ़ सकती है जब कस्टमर्स प्रसन्न होंगे। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे सभी ग्राहक प्रसन्न रहें। चाचा ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही, मल्टीटास्किंग। आप देखते होंगे हमारे जो आप अभी कृष्ण जी का भी मंचन हुआ, और कृष्ण जी विष्णु जी का अवतार है, उनके कितने हाथ हैं? 4 हाथ। वैसे ही आप देखेंगे कि भगवान के विराट रूप के कितने हाथ हैं। अभी कल दुर्गा जी की पूजा होने वाली, कितने हाथ हैं? ये क्यों होता था? कोई सुंदर लगता है क्या? इतने सारे हाथ हमारे हो जाएं तो हम सुंदर उतने नहीं लगेंगे, पर भगवान उसमें सुंदर लगते हैं, क्योंकि वो एक मैसेज देते हैं कि आप 1-2 हाथ है तो एक ही काम मत करिए, आपको कई काम आने चाहिए, तभी आप पूजनीय बनेंगे। तो आप अपने में भी नोटिस करिएगा, जो लोग कई तरह के काम करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान देना चाहिए। आज दुनिया में सबसे तरक्की किया हुआ देश है अमेरिका। अमेरिका में अभी हम लोग गए थे, मैं पहले भी एग्जाम्पल दिया, एक बोट पे हम लोग गए, उस बोट पे करीब 30-35 यात्री थे, और सिर्फ 2 स्टाफ थे, एक लड़का एक लड़की। वो लड़का बोट चला रहा था, लड़की बाकी सारे काम, सबको खाना परोसना, लाइफ गार्ड भी वही लड़की थी, इंस्ट्रक्शन देना, गाइड का काम भी वही कर रही थी, और साथ में उसके वो लड़का हेल्प कर रहा था। मतलब 2 लोग मिल करके इतनी बड़ी टीम को संभाल रखे थे। ये एक सीखने का पॉइंट है, और आगे जाके हिंदुस्तान में भी जो कंपनीज इसका फ़ायदा उठाएंगी और अपनी टीम को एजुकेट करेंगी कि वो मल्टीटास्किंग करें, वो लोग आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा मैं एक पॉइंट हमेशा बोलता हूँ, मैं कई सालों से ये पॉइंट बोल रहा हूँ, ओपन डोर पॉलिसी के बारे में। हम लोगों के यहाँ पे शुरू से हम लोगों ने ओपन डोर पॉलिसी को इंकरेज किया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी कार्यकर्ता मुझसे, पिताजी से, किशन चाचा से, आनंद अग्रवाल जी से, HR में मैडम से, किसी से भी कोई भी फीडबैक देना चाहे तो डरे ना, आ करके दे। हो सकता है इमीडिएट मुलाकात नहीं होगी, अगले दिन ज़रूर हो जाएगी। मनीष को मेरा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि जो भी मिलने आए किसी को भगाओगे नहीं, अगर बिजी हैं टाइम नोट कर लो, अगले दिन मिलेंगे, पर मिलेंगे ज़रूर सबसे। तो आपके मन में कोई भी पॉइंट हो, आज देखिए इतनी तरक्की जो हम लोग किए हैं वो आप लोगों के सुझाव की वजह से किए हैं। और आपका सुझाव केवल आपका सुझाव नहीं होता है, वो ग्राहकों का भी सुझाव होता है। हम लोग सारे कस्टमर से मिल सकते हैं कि हम लोग के ऐड में लिखा होता है 50 लाख ग्राहकों का भरोसा। 50 लाख लोगों से जो मिलने जाएगा वो तो उसकी तो ऐसे ही हालत ख़राब हो जाएगी। तो पर हम उनसे कैसे बात कर पाते हैं? आप लोगों की वजह से। बोलते हैं ना कि एसोसिएट्स, एम्प्लॉयज़, दे आर द 5 सेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप ही हमारे आँख, कान, नाक सब हैं। आप जो बताते हैं कि ग्राहक ने ऐसा कहा, तो हम लोग उसके आधार पे अपना डिसीजन लेते हैं कि हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा मैं 1-2 पॉइंट और बोलना चाहूँगा आपसे कि देखिए, चैलेंज लाइफ में बहुत सारे आएंगे, पर चैलेंज से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि नेवर क्राई विथ योर प्रॉब्लम्स, ऑलवेज लुक फॉर सॉल्यूशंस, बिकॉज सॉल्यूशंस आर ऑलवेज मोर देन दी प्रॉब्लम्स। जैसे आपको गुदलिया जाना है, ये एक प्रॉब्लम है, पर इसका सल्यूशन कई हो सकता है। पैदल जा सकते हैं, 2 अलग अलग रास्तों से जा सकते हैं, गाड़ी से जा सकते हैं, हर चीज़ का सल्यूशन ज़्यादा होता है। तो उससे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। चैलेंज जो है, जैसे आप खाना खाते हैं, मिर्ची नमक डाल के खाते हैं ना, तो वो लाइफ में कुछ एक कहते हैं ना तड़का, वो ज़रूरी होता है, वही चैलेंजेस हैं लाइफ में। तो किसी भी तरह के चैलेंज से हम लोगों को घबराना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ना है और उसको आनंद लेते हुए उसको आगे बढ़ना चाहिए हमें। और एक पॉइंट रिटेल, आज कृष्ण जी का बड़ा मंचन किया लव सर ने। किशन चाचा बोल भी रहे थे कि लव सर बहुत आध्यात्मिक हो गए हैं, ऐसा लग रहा है, तो अच्छी बात है, उम्र के साथ साथ सर भी थोड़े आध्यात्मिक हो गए। पर कृष्ण जी का देखिए, हम लोग क्यों, हमारे ग्रंथों से हमें क्या सीखना चाहिए? तो कृष्ण जी से एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोगों को सीखनी चाहिए, वो ये है कि अपमान कैसे सहा जाता है। कृष्ण जी का कितना अपमान, जरासंध ने अपमान किया, दुर्योधन ने अपमान किया, उनके दोनों पुत्र प्रद्युम्न और सांब ने उनका अपमान किया, पर वो सब सहते गए और मुस्कुराते हुए उनको देख के कोई बोल सकता है जीवन में कोई दुख था?
तो हम लोगों को रिटेल में काम करने वाले को अपमान सहना आना चाहिए। ग्राहक कुछ भी बोले, कोई ईगो हम लोगों को नहीं करना चाहिए। और जो ये गुण भगवान कृष्ण का हम लोग अगर सीख जाएंगे तो केवल दुकान में नहीं, घर में भी आप बड़े सुखी और आनंदित रहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ मतलब रिटेल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और मैं खासकर बात करना चाहूँगा जो स्टोर मैनेजर्स हैं, फ्लोर इंचार्ज हैं, डिपार्टमेंट इंचार्ज हैं, उनकी तो ये खास ड्यूटी है कि इस बात का खुद भी पालन करें और अपने टीम के सभी लोगों से पालन कराएं, क्योंकि पेशेंस पेज रिच डिविडेंड। धैर्य रखने से हम लोगों को बहुत फल मिलता है उसका। जैसे कि आपने एक देखा 25 साल जिनका पूरा हुआ उन लोगों को इनाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई जो आप योगदान देते हैं उसका फल ज़रूर मिलता है। इस साल एक पॉइंट में और लास्ट में कहना चाहूँगा, हम लोगों ने एक नई चीज़ शुरुआत की है, वो ये है कि एक हम लोगों ने लखपति क्लब का आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। वो क्या है मैं आपको उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और हम लोगों ने कई तरह के क्राइटेरिया से करीब 40-45 स्टाफ सेलेक्ट किए, फिर उसमें से चिट सिस्टम से 7 स्टाफ को सेलेक्ट किया है। तो ये मत सोचिएगा जिनको नहीं मिला उनको अगले साल ज़रूर मिल जाएगा। ये मेरी इच्छा है, हम लोग सबकी इच्छा है कि एक एक स्टाफ को एक दिन ये ज़रूर मिले। शुरुआत हम लोग 7 से करने जा रहे हैं। तो उसमें सिस्टम ये है कि जो लोग नमस्ते को इम्पोर्टेंस देते हैं, नमस्ते करते हैं ग्राहकों को, परफॉर्मेंस अच्छा है, कई वर्षों से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और हर प्रॉब्लम को पॉजिटिवली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ऐसे करीब 40 स्टाफ हम लोगों ने सेलेक्ट किए। उसमें से चिट सिस्टम से 7 को हम लोगों ने फिर सेलेक्ट किया है। और त्रिपाठी जी से भी मैं चाहूँगा कि इसमें उनका फीडबैक है, बाद में लेना भी चाहेंगे। तो उन लोगों को हम लोग 1-1 लाख रुपए का चेक से इनाम देने जा रहे हैं आज। एक बार चाहेंगे कि ज़ोरदार तालियां बजाई जाए। और ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये मान के चलिए कि एक दिन सबको मिलना है। तो ये बात मैं आपको आश्वस्त करता हूँ इस बात के लिए। और उन लोगों का नाम मैं आप लोगों के सामने बोलूँगा एक एक करके। मैं चाहूँगा कि वो लोग स्टेज पे आएँ और पहले मैं केशव ताऊ जी से और पापा से अनुरोध करूँगा कि स्टेज पे आएँ ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो पहला नाम जो मैं लेने जा रहा हूँ वो है श्री राजकुमार खन्ना, ज्ञानवापी से, साड़ी डिपार्टमेंट से हैं। इनको हम लोग के साथ काम करते हुए 16 साल हो गए हैं। जोरदार तालियां इनके लिए बजाई जाए। श्री राजकुमार खन्ना हमारे बीच में हैं अभी, श्री राजकुमार खन्ना जी। जोरदार तालियां। दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगा श्री राजकुमार श्रीवास्तव जी का, ज्ञानवापी से। देखिए मनीष को मैंने लगाया है, जो ताली नहीं बजाएंगे उनका नाम नेक्स्ट ईयर से काट दिया जाएगा इस लिस्ट से। तीसरा नाम मैं लेना चाहूँगा कबीरा से नजमुल हसन का। चौथा नाम है कबीरा से ही श्याम नारायण पांडे जी का। राजकुमार जी स्टेज पे सब साइड में रहिए, एक साथ लास्ट में पिक्चर होगा। नजमुल हसन जी। चौथा नाम है श्री श्याम नारायण पांडे का। पांचवा नाम है श्री प्रदीप श्रीवास्तव, कचहरी से। छठा नाम है वेयरहाउस से श्री सत्येंद्र दत्त पांडे जी का।
और 7वां नाम है कबीरा से श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल जी का। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए लास्ट में। हाँ, हाँ, यहाँ मैं इसी के साथ जो 25 साल के हमारे कार्यकर्ताओं को अवार्ड दिया गया है, कृपया वो भी मंच पे आ जाए ताकि पूरे जालान परिवार ग्रुप के साथ आप लोग का फोटो हो जाए। 25 साल के कार्यकर्ता बंधु। यहाँ पांडे जी भी बैठे हैं, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, और राय साहब भी बैठे हैं। इस पे जीएसटी कटेगा ना? इसका गब्बर सिंह टैक्स नहीं कटेगा? है जीएसटी कटेगा नहीं? हाँ। जोरदार तालियां। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हमारे 25 साल और लखपति क्लब के स्टाफ हमारे पूरे परिवार भाई जी लोग के साथ एक साथ खड़े हैं। तो एक बार सभी के लिए हाँ, ये देखकर तो मेरे को ख्याल आ रहा है कि मैं भी जालान में काम कर रहा होता तो शायद मेरा भी नाम आ जाता। लास्ट में मैं एक ही बात बोलूँगा, फिर हम लोग प्रोग्राम को फिर से एंजॉय करें कि हरिवंश राय बच्चन जी का कहा हुआ है, वो मैं लास्ट में बोलता हूँ। ये जो इनाम दिए गए हैं 25 साल वाले, तो जो 25 साल पूरा करेंगे उन्हें मिलेगा ही। ये भी जो इनाम है, हम लोगों की जो इच्छा है कि एक दिन यहाँ बैठे सभी लोगों को मिले, तो मैं आपको अभी से बधाई देता हूँ अगले वर्षों के लिए जो आपको ये इनाम मिलेगा। और हरिवंश राय बच्चन जी की एक बात याद रखिएगा कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऑल द बेस्ट। और ये अभी जिनको 25 साल का इनाम मिला है उसमें से मैक्सिमम लोग तो ऐसे हैं जो जब मैं पैदा हुआ या मेरे पैदा होने के भी पहले हो सकता है फर्म से जुड़े हों, तो वो पिताजी और दादाजी के समय के लोग रखे हुए थे, उनको हम लोगों ने इनाम दिया है। मैं चाहूँगा यहाँ पे बैठे हुए जो युवा लोग हैं उनको ये इनाम महादेव भैया दें आगे जा कर के। इसके लिए भी मैं आप लोग को अभी से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगीरथ सर का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही यहाँ उपस्थित हमारे सभी भाई जी को भी धन्यवाद देती हूँ।